परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम पूज्य वंदनीय माता जी की, परम पूज्य वंदनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर महादेव। आज का यह साधना शिविर का आयोजन और गुरु और शिष्य की उस परंपरा को, गुरु और शिष्य की उस क्रिया को कि हमने अपने जीवन में सदगुरु को आत्मसात किया है, उनके चिंतन, उनकी क्रियाएं, उनकी साधनाएं, उनका मार्गदर्शन, उनकी चैतन्यता को प्रभावित करने के लिए हमने यह शिष्य व्रत को धारण किया है इस जीवन में, और पूर्ण रूप से इसी जीवन में सदगुरुदेव में समझ आने की, पूर्ण रूप से अपने आप को समाप्त करने की क्रिया कि मैं शिष्य बनकर उनकी आध्यात्मिक आहुतियों को, चेतना को प्राप्त कर मैं जीवन में श्रेष्ठ, अद्वितीय और पूर्ण बन सकूं। और इसी क्रिया में निरंतर इस भूभाग के शिष्यों द्वारा शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, और उनके हृदय में जो एक सदगुरु के प्रति जो एक आस्था है, विश्वास है, प्रेम है, भावना है, वह उनकी क्रिया उनको और अधिक श्रेष्ठ बना रही है, पूर्ण बना रही है, और वे अपने जीवन में गुरु कार्य करते हुए निरंतर गुरु में आत्मसात होने की क्रिया कर रहे हैं। और जिन्होंने भी इस आध्यात्मिक चिंतन को पूरा करने के लिए और इसके माध्यम से आप सबके बीच में आने का मुझे जो सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, आपसे वार्तालाप करने का जो आनंद प्राप्त होगा, जिन्होंने भी इस गुरु कार्य के लिए कैसा भी सहयोग किया है, उनको मैं गुरुधाम की पवित्र भूमि से सदगुरुदेव और माता जी को आहूत करते हुए समस्त भारतवर्ष के शिष्यों का पुण्य क्रिया करते हुए उनका आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि वे इसी प्रकार से जीवन में निरंतर गुरु कार्य करते रहे, ताकि गुरु की ज्ञान, गुरु की प्राणस चेतना, गुरु की चैतन्यता और अधिक इस क्षेत्र में प्रभावित हो सके, और अधिक जन साधारण लाभ ले सके। क्योंकि यह शिष्य एक माध्यम है, शिष्य एक क्रिया है, शिष्य एक भाव है, जिसके माध्यम से गुरु अपनी चैतन्यता को प्रभावित करते हैं इस संसार में। और जो एक श्रेष्ठ साधक होते हैं, शिष्य होते हैं, तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, वे अपने जीवन में सदगुरु की महत्ता को जानते हैं, उनके ज्ञान की क्रिया को जानते हैं, और उनसे आप्लावित होने की क्रिया में आगे बढ़ते हैं, और वे अपने जीवन में वह सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान किताबों में, विद्यालयों में, पुस्तकालय में वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और उस शेष ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन की रचना करते हैं। और यही जब एक शिष्य ने, ऋषि ने पूछा कि मानव और प्रकृति का क्या गहरा संबंध है, और प्रकृति का कितना अधिक उस मानव पर प्रभाव पड़ता है, और इसको और अधिक सुगम बनाने के लिए, और अधिक सरल बनाने के लिए उस ऋषि ने कहा कि मानव और प्रकृति दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, और जो इस संसार में जो प्राण चेतना के स्वरूप है, प्रकृति का तात्पर्य कोई
पौधे या वनस्पति से नहीं है। जो भी संसार में जन्मा है वह उस प्राणचेता के एक स्वरूप है, जिसमें हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत है, जिसमें मनुष्य की जाति है, जिसमें पशु है, पक्षी है, अर्थात ये सब एक ब्रह्म का स्वरूप है। और कितना गहरा संबंध है, क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात हम जब सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि इस मनुष्य की प्रकृति अच्छी नहीं है, इसके साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, जो वह व्यक्ति है उसकी व्यक्ति की प्रकृति अच्छी है, इसने साधना के माध्यम से एक उच्च स्थान ग्रहण किया है, उच्चता को प्रभावित किया है, तो उस प्रकृति का तात्पर्य कि वह मानवीय मूल्य, उसके अंदर वह मानवीय मूल्य क्या है जिसके माध्यम से उसकी प्रकृति भिन्न भिन्न मनुष्य की अलग प्रकृति होती है, और कितने अधिक वह मानवीय मूल्य उजागर होंगे उसके अंदर, कितने मानवीय मूल्य उसके अंदर एक शेष होंगे, पूर्ण होंगे, वही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, वही अपने अद्वितीय माना जाएगा, वही अपने में पूर्ण माना जाएगा। इसलिए कहा गया कि नैतिक, सबसे पहले मनुष्य के अंदर नैतिक मूल्य क्या होना चाहिए, दूसरा आध्यात्मिक मूल्य क्या होना चाहिए, तीसरा चैतन्यता के क्या मूल्य मनुष्य के जीवन में होने चाहिए, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में, क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने जीवन में निरंतर निंदा अवस्था के माध्यम से वह निरंतर जीवन की यात्रा करते रहते हैं, उस गहरी निंदा के माध्यम से, और अंत में जाकर एक बरगद जाकर समाप्त हो जाते हैं, एक अंधकार में जाकर खो जाते हैं। और मनुष्य जाति उस माया से, उस निंदा से अवस्था में वह एक प्रकार से गिरावीत है, जिसके माध्यम से वह हजारों लाखों लोग जीवन की यात्रा करते हैं। उसका सफर कौन है, क्या है, और अंत में जाकर वह समाप्त हो जाते हैं। और वह अपने आप में वह एक जीव जब तक अपने जीवन में एक आध्यात्मिक मूल्य स्थापित नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन की कोई अर्थ नहीं है, उसके जीवन की कोई रचना नहीं, कोई संरचना नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। क्योंकि है तो वो एक ब्रह्म का स्वरूप, जो ईश्वर का स्वरूप है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसका एक स्वरूप तो एक छोटा सा भाग तो है, लेकिन उस निंदा से, उस माया से आयुत होकर अनगण की क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए, अनगण चित्तों को प्राप्त करने के लिए, अनगुण के अर्थहीन प्रयास को प्राप्त करने के लिए वह अपना जीवन का सर्वस्व लगा देता है, और अंत में उसके थोड़ा बहुत उससे प्राप्त होता है जिसकी कोई उसके लिए महत्ता नहीं है, क्योंकि वह जीवन माया से व्यतीत है, वह जीवन उस भ्रमों से व्यतीत है, जिसके माध्यम से वह एक के बाद दूसरा जीवन वह उसी निद्रा में अपने आप को लगा लेता है। और उस प्रकृति का तात्पर्य, जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्य स्थापित नहीं करेंगे, जो आध्यात्मिक चिंतन स्थापित नहीं करेंगे, कोई क्रिया प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे इस मनुष्य जीवन की उपयुक्तता नहीं सिद्ध होगी, इस मनुष्य जीवन की कोई हमें क्रिया प्राप्त नहीं होगी, उस मनुष्य जीवन का सही अर्थ में कोई चिंतन क्या है वो हमें प्राप्त नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में उस आध्यात्मिक मूल्य हमारे जीवन में स्थापित नहीं होंगे। इसलिए मनुष्य अपने आप में जब वह भ्रम में पड़ा रहता है तो अपने आप में मीन हो जाता है, अपने आप में स्वार्थी हो जाता है, कि वह सोचता है कि आज मेरे पास धन नहीं तो क्या है, आने वाले समय मेरे पास धन होगा, मैं सबको देख लूंगा। अर्थात वह उस भ्रमों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता, वह भ्रमों में भी रहता है कि आज मेरे पास ये नहीं तो कल आने वाला समय ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा। अर्थात वह उस भ्रम की क्रिया में निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। और भ्रम और माया से मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो सके, भ्रमों से किस प्रकार से निजात प्राप्त हो सके, हम अपने आप में एक वास्तविकता को प्राप्त कर सके, इसलिए ईश्वरीय की स्तुति करना, ईश्वरीय गान करना, ईश्वरीय क्रिया करना, अर्थात उस भ्रमों से माया से मुक्ति प्राप्त करने की एक क्रिया में एक कदम आगे बढ़ाना है। इसलिए एक हमारे पूजा का सोचा कि ध्यान का सोचा चाहिए, जहां हम बैठकर अपने आप में गहरे से उतर सके कि हम हमारा वास्तविक चिंतन क्या, हमारा वास्तविक क्रिया क्या है, हमें क्या प्राप्त करना है।
हमें अपने जीवन को किस दिशा में आगे ले जाना है, यह जब ये प्राप्त होता है जब हमारे जीवन में उस नैतिक और अनैतिक मूल्य की क्रिया में प्राप्त होने की हम चेष्टा करते हैं। जब हमें कुछ ज्ञात ही नहीं होगा, हमें कुछ क्रियाएं नहीं हमें प्राप्त होगी, जब हमें चिंतन नहीं है, तो हम उस स्वाद स्वरूप एक के बाद दूसरा जीवन, एक के बाद तीसरा जीवन निकाल लेते हैं। जो व्यक्ति अपने स्थिति संस्कृति में पाता है, वह परिस्थिति पर जाता है, परिस्थिति पर संस्कृति वह अपने जीवन में वह किसी और अन्य का चलाता है, अर्थात वह एक सुखों को प्राप्त करने के लिए निम्न हो जाता है। वह अपने आप को जीवन में उस सुखों को प्राप्त करने के लिए माया खोजता है और वह अपने जीवन में समाप्त हो जाता है, अर्थात वह अपने जीवन में एक घटिया बन जाता है। अमेरिका में अमेरिका में व्यक्ति कई बार वह शादी कर लेता है, इसी से सुख नहीं मिला तो उसी सुख मिल जाएगा, अर्थात कई बार तलाक ले लेगा, अर्थात वह सुख खोजता है माया और उस स्वार्थ के स्वरूप, उस माया के स्वरूप, उन मनोज स्वरूप अपने आप के वो निम्न समझ आ जाता है, क्योंकि वह एक प्रकार से वह केवल सुखों को प्राप्त करने की क्रिया कर रहा है। वह अपने आप में एक स्वार्थी हो गया है कि मैं केवल उस माया और भ्रम में रहकर ही अपना जीवन निकाल दूं। और जब तक उस माया से भ्रम से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक इस जीवन की क्रिया नहीं होगी, इस जीवन की कोई उपयोगिता नहीं है, इस जीवन का कोई चिंतन ही नहीं है। जब हमें ज्ञात ही नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, चिंतन क्या, क्रिया क्या, कार्य क्या, हमें कौन से चिंतन करना है, कौन से प्रभाव पैदा करना है, कौन से में उपयोग करनी है, जब हमें ज्ञात ही नहीं है, फिर हमें इस मनुष्य जीवन की उपयोगिता में समझ नहीं आएगी। फिर हम उस सुख के मर्ग मरीक्षा में पड़े रहेंगे। थोड़ा बहुत दुख हमें भौतिक सुख में प्राप्त होगा, उससे हम प्रसन्न हो जाएंगे, उससे आनंदित हो जाएंगे। थोड़ा बहुत दुख हमें प्राप्त हो जाएगा, उससे हम दुखित हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे। थोड़ा बहुत बाधाएं चिंतन में बाधा आएगी तो हम अपने जीवन को एक भार स्वरूप समझेंगे, अर्थात उस भय, उस अन्य क्रियाओं में अपना जीवन हजारों लाखों इस प्रत्येक जीवन चलते हैं और वह जीवन के उपयोगों को प्राप्त नहीं करते, उस उपयोग सिद्ध नहीं कर पाते। और जब उपयोग सिद्ध नहीं कर पाते तब हम छोटे मोटे प्रयत्न पड़े रहते हैं, छोटे मोटे यत्न करते रहते हैं, छोटे मोटे क्रिया करते हैं कि इसके माध्यम से यह प्राप्त हो, इसके माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हम सुख खोजते हैं माया में। हम अपने जीवन में माया को बना देते हैं, हम अपने जीवन में उन छोटी मोटी क्रियाओं को करने के लिए हम अपना सर्वस्व लगा देते हैं। इसलिए यह हमारा एक दिव्य स्वप्न है कि मनुष्य अपने एक दिव्य स्वप्न में आकर अपने आप में वह गिरा रहता है। और जब तक हम उस दिव्य स्वप्न से उठकर हम अपने आप में एक स्थिर प्रज्ञ नहीं बनेंगे, स्थिर प्रज्ञ बनने का तात्पर्य कि हमें अपने जीवन में एक स्थिर होना होगा। अपने जीवन में स्थिर बनकर, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन तुम्हें स्थिर प्रज्ञ बनना, तुम्हें यह नहीं सोचता कि तुम्हारे सगे संबंधी है, तुम्हारे ये भ्राता है, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य है, तुमने गुरु में तुम खेले बड़े, अभी तुम्हारे यह शत्रु रूप में तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, यदि तुम इन्हें समाप्त करके प्राप्त करोगे तो तुम्हें यह मार देंगे। इससे तुम्हें उठना ही होगा, तुम्हें उस भ्रम से, उस माया से परे उठना होगा, तुम्हें स्थिर प्रज्ञ बनना होगा, तभी तुम इस युद्ध में विजय शिव प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा मेरा कितना भी दिया हुआ ज्ञान, मेरा दिया कितना भी चिंतनता क्रिया, तुम्हें उसका भान नहीं होगा, तुम्हें वह उस चिंतन को तुम समय करने योग्य नहीं पाओगे, स्थिर बनने होगा। इसी प्रकार से संसार में जब इच्छुक व्यक्ति, एक साधक, एक तपस्वी, क्योंकि साधक से ऊपर बढ़ने की क्रिया होती है शिष्य बनना, और शिष्य का तात्पर्य कि वह अपने जीवन में प्रवचना को, अन्य क्रियाओं को समाप्त कर देता है। इसलिए यह शिष्य बनने की यह है कि हमारे, जब हम स्थिर प्रज्ञ बनेंगे कि हमें स्थिर बनकर हमें अपने जीवन की क्रिया करनी, हमें एक सदगुरु को प्राप्त करना है, उनकी चेतना को प्राप्त करना, उनकी योग्यता को प्राप्त करना, उनकी क्रिया को प्राप्त करना है। जब स्थिर प्रज्ञ बनेंगे, उस भ्रमों से, माया से परे हटते हुए, तभी वह जब मनुष्य स्थिर होता है कि मुझे अपने जीवन में इस क्रिया को निर्धारित करना है, तभी वह उस भ्रमों से, माया से मुक्ति प्राप्त करता है। वह अपने जीवन में सुदूर प्राप्त करता है, क्रिया को प्राप्त कर, चेतना प्राप्त करता है, उस भ्रमों से मुक्ति को प्राप्त करता है, तभी उस चिंतन को प्राप्त करने के लिए योग्य बनता है, क्योंकि वह अपने जीवन में स्थिर हो गया है। तब वह
इस दुनियादारी क्रियाओं में, अंग क्रियाओं में, अपना भ्रम में, माया में निरंतर आगे नहीं बढ़ता है। इसे स्थिर बना जरूरी है उस नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सांसारिक क्रिया करनी है, सांसारिक चिंतन करनी है, वो हमारे एक प्रकार से एक सांसारिक जो हमें चिंतन प्राप्त हो हमें अवश्य करनी ही है। लेकिन जब हम उसी भ्रमों में रहेंगे तब हमारे ऊपर सांसारिक क्रिया इत्यादि हमारे विद्वान हो जाएगी, हम अपना मूल स्वरूप हमें साफ हो जाएगा, हम अपनी खुद की प्रकृति हमें साफ कर देगी, हम स्वयं प्रकृति को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप में उस भ्रम में इस अधिकांश हजार व्यक्ति को भ्रम में रहने की आदत हो जाती है कि मैं उस भ्रम में, उस अहम में, उन माया वशीभूत होकर वह निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। क्योंकि संसार में कहा गया है कि ये सारे सगे संबंधी, यह वर्त के आभूषण, ये सब एक मर्ग मरीचिका है, यह आध्यात्मिक चिंतन को प्राप्त करने की योग्यता नहीं ला सकते। कितने भी अच्छे आपके सगे संबंधी है, कितने भी अच्छे आपके मित्र है, कितने भी आपके सखा है, कितने भी आपके पारिवारिक चिंतन है, यह आपको ईश्वरीय ज्ञान नहीं दिला सकते, आपको वो चिंतन नहीं दे सकते। यह एक मर्ग मरीचिका है, यह एक भ्रम में रहने की क्रिया है। उसके माध्यम से आपका जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आपको स्थिर पक्के बना हुआ उससे ऊपर उठना होगा, ताकि मैं इस संसार में अपना वास्तविक स्वरूप को जान सकूं। इसलिए इस संसार में शिष्य का तात्पर्य है कि उस मृत्यु को प्राप्त करना, उस संसारिक विषय वासना को प्राप्त, विषय वासना की मृत्यु देना, कि मैं अपने आप ही निर्मल पवित्र पावन होकर उस सद्गुरु क्रिया को प्राप्त करने के अतिरिक्त हूं, ताकि मैं अपने जीवन में उस आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से अपने जीवन में महान बनने की क्रिया में आगे बढ़ सकूं। और वो जब तक वो पूर्ण नहीं होगा, जब तक एक ठोकर नहीं लगेगी। भगवान बुद्ध अपने आप में पूरे राशि ठाट बाट में थे, श्रेष्ठ पुत्र थे, रानियां थी, प्रजा थी, वैभव था, संपदा थी। लेकिन जब उन्होंने एक ठोकर लगी कि मुझे वो बुद्धत्व प्राप्त करना, वह ज्ञान प्राप्त करना है, तो सब कुछ छोड़कर वह राजमहल को छोड़कर वह घने जंगलों में साधना करने के लिए, एक तपस्या करने के लिए, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, ताकि वहां बुद्धि का नाश हो गए, उन्होंने वहां साधना तपस्या योग प्राप्त की, जिसके प्रकार से वे भगवान बुद्ध कहलाए। और कई कई देशों में बुद्ध बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। एक संसारिक व्यक्ति ने जो राशि ठाट बाट से जो पला बढ़ा था, वह जब एक ठोकर लगने से, ठोकर ये लगी कि जब वे 21 वर्ष तक वे अपने राजमहल में थे, आराम से थे, और जब एक 21 वर्ष बाद अपने राजमहल से निकले, तब देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति लाठी सारा लेकर चल रहा है। अत्यधिक उसकी शरीर की काया कमजोर है, अत्यधिक वो चल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने अपने साथी से पूछा कि यह ऐसा क्यों हो गया इसके साथ। उन्होंने कहा कि जो जो उम्र आएगी, प्रत्येक मनुष्य इस प्रकार से वह ग्रसित हो जाएगा, प्रत्येक मनुष्य काया सक्षम नहीं रहेगी, वह इस प्रकार से कमजोर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी ऐसा काया हो जाएगी, मेरा ऐसा शरीर हो जाएगा। साथी का यह अवश्य होगा, क्योंकि यह प्रत्येक के साथ अवश्य ऐसा होता है। आगे चल देखा कि 4 लोग एक व्यक्ति को ले जा रहे हैं नरक में जाने के लिए, 7 हो गया उसको जलाने के लिए। तब कहा कि उसको लेके कहाँ जा रहे हैं, कि यह इसका शरीर साफ हो चुका है, इसको जलाने ले जा रहे हैं, तो क्या मुझे भी ऐसा जला दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा अवश्य आपको ऐसे जला दिया जाएगा, क्योंकि यह एक संसारिक क्रिया है, अवश्य सबके साथ अवश्य होती है, आपकी भी एक दिन अवश्य मृत्यु होगी। उन्होंने उसको देखकर उनको ठोकर लगी कि मुझे ऐसा जीवन जीना नहीं है जहाँ मेरा शरीर अक्षत हो जाए, कमजोर हो जाए और मुझे मृत्यु का सामना करना पड़े। ऐसा जीवन नहीं मैं प्राप्त कर सकता। और उस बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए उन्होंने जंगल में साधना तपस्या युद्ध प्राप्त की, क्रिया प्राप्त की, जिसके माध्यम से वे भगवान बुद्ध कहलाए। उनका हम अनुसरण करते हैं, उनकी क्रियाओं को, उनके तपस्या को, उनकी क्रियाओं को। एक राशि ठाठ में रहकर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह एक भ्रम, एक माया है। उस माया से मुझे परे हटने के लिए मुझे यह इन सबका मुझे वह करना ही होगा, तो इसके माध्यम से मैं उसको प्राप्त कर सकता। और हम भी एक सांसारिक क्रिया में प्राणी हैं, हम भी संसारिक रहते हैं, हम भी संसारिक क्रियाकलाप करते हैं। तो हमें
भ्रम से माया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें उस क्रिया को प्राप्त करने के लिए योग्यता प्राप्त करने के माध्यम से हमारा आध्यात्मिक चिंतन में प्राप्त होने की क्रिया में आगे बढ़ सके। और यही जब चिंतन प्राप्त होता है तब उसके जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होती है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस चैतन्य की प्राप्ति होती है कि क्रिया प्राप्ति होगी। वह अपने जीवन में एक श्रेष्ठ सद्गुरु को प्राप्त करने के लिए वह अपने जीवन में क्रिया करता है ताकि उसके जीवन के प्रतिबिंब में साफ प्राप्त हो सके। और निरंतर उस ठोकर के माध्यम से, क्योंकि जो उस ठोकर को पार नहीं कर सकते वे रुक जाते हैं, क्योंकि वे उस ठोकर को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि सद्गुरु का तात्पर्य ये है कि निरंतर उसके जीवन में ठोकर मारना, उसके जीवन में उससे निंदा से स्वाप करना, उसे निंदा से जगाना कि ये तुम्हारे स्वास्थ्यिक स्वरूप नहीं है, तुम्हें वो क्रिया करनी, तुम्हें चिंतन प्राप्त करनी, योग्यता प्राप्त करनी, तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना जो तुम्हारे जीवन के योग्य है। निरंतर ठोकर मारते रहते हैं और जो कमजोर होते हैं, जो अनुच्छुक व्यक्ति होते हैं, जो एक स्वार्थ होती है, वो ठोकरों को पार को क्षमता प्राप्त नहीं कर पाते, क्षमता नहीं ले पाते हैं, वे पड़ जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। लेकिन जो एक दृढ़ निश्चय होते हैं, जो दृढ़ संकल्प होते हैं, जो योगी होते हैं, वे निरंतर ठोकरों को प्राप्त करते रहते हैं ताकि वे जीवन में कुछ बन सके। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की, परम पूज्य सद्गुरुदेव की, परम पूज्य वंदनीय माता जी की, परम पूज्य वंदनीय माता जी की। जिस प्रकार से कोई दरवाजा होता है, वो दरवाजा जब तक खोला नहीं जाए, कई वर्षों तक खोला नहीं जाए, तो उस पर जंग लग जाती है और वह अकड़ जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में वह एक प्रकार से उसके आत्मा स्वरूप जो उसके द्वार है, जो उसे शुद्धि करनी होती है, जो उसे क्रिया करनी होती है, जो उसे चेतन प्राप्त करनी होती है, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रिया करनी होती है, जब वह अपने द्वार बंद कर लेता है उस भ्रमों से, माया से, तब उसमें भी उस आत्मा द्वार में भी जंग लग जाता है, उसमें भी वह बंद हो जाते हैं। और उस द्वार को उस खोलने के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है, अधिक से अधिक धक्का देना पड़ता है, तभी वह द्वार खुल जाता है। और द्वार खुलने के बाद वह एक अत्यधिक शीतल हवा का झोंका प्राप्त होता है उस कमरे में। इसी प्रकार से हमारे हृदय के द्वार है, हमने अपने हृदय के द्वारों को एक माया से स्वरूप होकर, एक ब्रह्म से हमने बंद कर रखा है। और जब तक वे बंद रहेंगे तब तक हमारे अंदर एक भटकाव पैदा होता रहेगा, हमारे अंदर वो चैतन्य प्राप्त होगा, क्रिया प्राप्त होगा, हमारे अंदर वो एक स्थिति प्राप्त होगा, हमारे वो एक चाहत पैदा नहीं होगी हम अपने जीवन में क्या करें। जिस प्रकार से एक जन साधन कराया जा रहा है, जिस प्रकार से माता पिता करें, सगे संबंधी करें, आपस में करें, उसी प्रकार हम ठेके चले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत धन प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत इच्छा पूरी करते हैं। वो एक सामाजिक क्रियाक्रम है, इसके माध्यम से हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। इसके माध्यम से हमारे जीवन में न हमें बुद्धि की प्राप्त हो सकती है, न हमें कृष्ण की प्राप्ति, राम की प्राप्त होती है, न हमें ऋषि मुनि का तपस्या प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हमने केवल एक छोटा साधारण जीवन में प्राप्त करें, उससे जीवन की क्रिया नहीं। तो आत्मा के द्वार जब वह सद्गुरु के पाक के माध्यम से खोलते हैं सद्गुरु उस इच्छुक शिष्य के जीवन में, तब उसके जीवन में एक चेतना प्रभावित होती है, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने की क्रिया प्राप्त कर सके। तब वह सही अर्थ में वास्तविक स्वरूप का आनंद उसे प्राप्त होता है कि यह जीवन का क्या चिंतन है। तब उसे ज्ञात होता है कि इस जीवन के क्या मेहमान है, क्या जीवन के क्या क्रिया है, जिसके माध्यम से मैं अपने जीवन में उस उच्चता को प्राप्त करने की क्रियावान बन सकूं। क्योंकि हमें वास्तविक स्वरूप प्राप्त करना है, हमारे जीवन की क्रिया को प्राप्त करना है, तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। हमें जीवन में उस चित्त को प्राप्त करना ही होगा ताकि हम क्रिया को प्राप्त करने की क्रिया तत्व को प्राप्त कर सकें। क्योंकि ऐसे हमारे शरीर में हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं कि इस पर गर्व कर सके। हमारे शरीर में ऐसा यदि हम 3-4 दिन सहन करें, इसमें स्थिति बदबू जाती, गंदे दुर्गंध पैदा हो जाए कि हम स्वयं उस दुर्गंध झेलने की हम झेल नहीं पाएंगे। तो हमारे शरीर में ऐसा कुछ है नहीं जिसके ऊपर हम गर्व कर सकें। इस शरीर के माध्यम से जो एक आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करनी है, क्रिया प्राप्त करनी है, वो चिंतन प्राप्त करते हैं, तब हमारा एक जीवन एक पूर्ण बनता है। तब हम अपने जीवन में एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि अर्थ प्राप्त करना कोई जीवन की प्रधानता नहीं है। हजार लाखों लोगों ने जीवन में अर्थ प्राप्त किया है। अर्थ कोई हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग नहीं है, जीवन की क्रिया है इस जीवन को चलाने के लिए। सही अर्थों में हमारे जीवन में
एक मोक्ष और धर्म की प्राप्त हो सके, वह जीवन तभी प्राप्त हो जाए जो हमारे आध्यात्मिक चिंतन में हमारे अंदर उजागर होंगे। इसलिए हम उस सदगुरु की क्रियाओं को गलत को समझ नहीं पाते हैं कि यह हमसे क्या कराना चाहते हैं, हमसे क्या लेना चाहते हैं, हमें क्या देना चाहते हैं। जब ठोरों लगने की आदत नहीं पड़ती है तो हम, जब इच्छुक व्यक्ति आता है और कहता है कि, तब सदगुरु यही कहते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि उस बात को छेड़ने की क्षमता नहीं है, वो चेतना क्रिया नहीं है कि तुम उस जीवन के, तो हम अपने जीवन में उस शेषों को प्राप्त करने, क्रिया प्राप्त करने के लिए, जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए, ताकि हमारे एक कुंडली जागरण होने की क्रिया हो सके, तेजस जागरण की क्रिया हो सके। यही एक सीधा सा प्रति का मार्ग है, यही पूर्णता का मार्ग है। बिना तेजस जागरण के, कुंडली जागरण किए हुए हमारे जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती, जिनकी क्रिया निर्धारित प्राप्त नहीं हो सकती। और श्रेष्ठता, पूर्णता, चिंतन, क्रियाएं, यह सुदूर माध्यम से जीवन प्राप्त हो, ताकि हम विषय वासना हमारे जीवन में प्राप्त नहीं हो और यही नित्य नित्य जन्म क्रिया में साफ हो सके, और उस जीवन प्राप्त कर आध्यात्मिक चिंतन प्राप्त करते हुए हमें जीवन में समस्त भौतिक सुख साधन प्राप्त कर उस आध्यात्मिक चिंतन प्राप्त करके अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ऐसे आप सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम पूज्य वंदनीय माता जी की, परम पूज्य वंदनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर महादेव। गुरुदेव ने हम लोगों को पूर्णता का आशीर्वाद प्रदान किया, उसी से हम लोग जीवन का पूर्ण जो सार है जीवन का, वो पूरा सार हम लोगों को प्राप्त हो, ऐसे ही गुरुदेव ने आज आशीर्वचन दिया है। आप लोग सब खड़े हो जाएंगे। बोलिए परम पूज्य कार्यकर्ता यहाँ पे आ जाएंगे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य